एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो। तो आज का संतों का विचार है कि अच्छे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत। कहते हैं जब मनुष्य का हमारा शरीर ठीक ठाक है, किसी प्रकार का इस शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शोक, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, तो वो अच्छे ही दिन होते हैं। ना चिंता किसी प्रकार की सताती है, ना कोई भय सताता है। तो अच्छे दिन पाछे गए, जब वो अच्छे दिन थे मालिक की भक्ति करने की, गुरु की शरण में रह के, उन दिनों को, उस समय को तो हमने व्यर्थ के, फालतू के, इस संसार के मोह माया जाल में फंस गए, रंग बिरंगी माया में फंस के हमने उसको बिता दिया। फिर कहते हैं कि अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इस शरीर का आखिरी समय, शरीर का एक न एक दिन तो इस शरीर का अंत होना ही है, और सबका ही होना है, सबके शरीरों का होना हुआ है। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी शरीर हैं, सबके शरीर नाशवान है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। तो इसलिए संतों ने बताया कि अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आखिरी समय इस संसार से विदाई का आया और जब हमें जाना पड़ गया, तो अब पछतावा, ये मैंने क्या किया, सारा जीवन भर जिस माया के लिए मैंने इतना अनमोल कीमती समय गवा दिया, और अब मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया, तो मेरे साथ तो जाने वाला सामान तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। अब वो पछताता है कि जीवन भर जो सामान इकट्ठा किया वो साथ में जाने वाला है नहीं, और जो जाने वाला था वो सामान मैंने इकट्ठा नहीं किया। तो ये पछतावा हमारे को अज्ञानता के कारण, जिसको नहीं गुरु के साथ मन का नाता जुड़ा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं आए हैं, जिसके जीवन में संत महात्माओं का अभी आगमन नहीं हुआ है, उस मनुष्य को तो ठीक है, समझ में आती है बात कि भाई किसी कोई बताने वाला नहीं था इनको, वे आखिरी समय में बहुत बहुत बड़ी बुरी हानि और लाभ का सौदा है। यदि जीवन भर मालिक की भक्ति करी है तो लाभ है, आखिरी में चेहरे को पुरनूर खुशहाल करके खुशी खुशी अपने संसार से जाएगा। और यदि यदि जीवन भर माया के पीछे दौड़ लगाई है, तो फिर माया तो आखिरी समय में साथ में जाने वाली है नहीं, फिर हमने पछतावा के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो यहीं पर ये परम संत श्री कबीर साहब जी समझाते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत। जब जागने का समय था, जब तो जाग्या को नहीं, और जब अब सोने का समय आ गया, अब तो जागने की कोशिश कर रहा है, तो अब तेरे को पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो यहाँ यही बात परम संत श्री कबीर साहब जी समझाते हैं। यह संसार अंधेरी काली रात की तरह है। ये कहते हैं ये संसार अंधेरी काली रात की तरह है, और इसमें सब जीव सो रहे हैं। ये इसमें सब जीव सो रहे हैं, और सोए हुए अनेक प्रकार के सपने भी देख रहे हैं। संसार के ये सब संबंध ही एक सपने के समान है। अज्ञानी जीव सपने की इस रचना को सत्य समझकर खुश होता है, परंतु सपने तो आखिर सपने ही है। जब वह सचमुच सपना बन जाता है, तो फिर वह रोने लग जाता है। अब रोने लग जाता है तो संत महात्मा कहते ये संसार अंधेरी काली रात के समान है,
इसमें सब जीव सो रहे हैं। मोह माया की नींद में या ज्ञानता की नींद में ये प्राणी संसार में आके इस मोह माया के जाल में जीव को ऐसा उलझा दिया कि वो इस मोह माया के जाल से बाहर ही नहीं निकलना पा रहा, बाहर ही नहीं निकल सकता। जब तक उसको कोई दूसरा पकड़ के बाहर निकल, जैसे कोई दलदल में आदमी धंस रहा है और दलदल में धंसे हुए आदमी अपनी ताकत अपना बल वो कितना भी लगाता रहे, जितने ज़्यादा वो हाथ पांव मारेगा उतना ज़्यादा और उसमें दलदल में धंसता चला जाएगा और ज़्यादा वो डूबता गहराई में जाएगा। इसी प्रकार संत सतगुरु समझाते हैं कि हम लोग इस संसार के मोह माया जाल में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं और यदि हम पूर्ण गुरु की शरण में नहीं पहुंचते हैं तो उस मोह माया के जाल से छुड़ाने वाला हमें कोई नहीं है। तो मोह माया के जाल से, उस अंधेरी रात से, उस अज्ञानता की रात यानी अंधेरी रात, हर समय अज्ञान ही अज्ञान जीवन में है, ज्ञान है ही नहीं, तो उस अंधेरी रात काली रात की तरह उसको बताया है। तो सारे जीव उस अंधेरी रात में ही, सपने में ही, सब कुछ सपना ही तो है, सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज आज मेरे पास सारा सब कुछ सामान है और कल आखिरी समय, आखिरी वक्त में जाते समय कुछ भी सामान नहीं है, सारा यहीं छोड़ के तो सपने के समान ही हुआ। जैसे सपने में कोई राजा बन जाए और जब आँख खुले जब देखे वो तो निर्धन का निर्धन है। तो ऐसी अवस्था इस संसार की संतों ने बताई है। ये संसार के लोग इस माया में के जाल में इतने ज़्यादा उलझ गए और संत महात्मा बार बार जगाने के लिए आते हैं, जाग के अपना असली काम है उसको कर लो, वक्त रहते हुए संभल जाओ, वक्त रहते हुए अपने आवागमन को मुका लो। इसी बात के ऊपर फिर कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, पाछे कछु न होएगा जब चिड़िया खाया खेत। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब उचेत। कहते हैं परमात्मा भगवान कि भाई बहुत ज़्यादा उम्र बीत चुकी है, अब तो थोड़ी रह गई है। अब तो जाग जा, अब तो अपना आवागमन का, अपनी आत्मा का कल्याण करने का काम कर ले, अपनी आत्मा का भला कर ले। और संसार का भला करने में तो दिन रात लगा रहा है, अपने बेटा बेटी का, अपने पति माँ बाप का, अपने परिवार का। लेकिन तेरी आत्मा का भला कब करेगा तुम? तेरी आत्मा का भला तो जब होगा तेरी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाएगी, तेरी आत्मा जब परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ संत नारायण स्वामी जी समझाते हैं, भाई बहुत थोड़ी रह गई है, अब भी नहीं जागया तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर तो बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी तेरी। जी अब यदि तू अब भी नहीं जागया तो फिर चिड़िया खाया खेत, पाछे कछु न होएगा जब चिड़िया ने खाया खेत। जब आखिरी वक्त में चला चली हो जाएगी, चलो ले चलो लकड़ियों में जलाना है इस शरीर को, तो उस समय तो फिर वो चिड़ियों के फसल आपकी सारी की सारी जीवन भर आपने संभाल नहीं की अपनी भक्ति रूपी फसल की, और माया के जाल में माया की खेती करता रहा, तो एक दिन न एक दिन अपना भक्ति की खेती को बचा ले। ये समय थोड़ा बचा है, नहीं तो ये माया रूपी जीव, माया रूपी बाज तेरी सारी इस फसल रूपी खेती को, भक्ति रूपी खेती को उजाड़ देंगे। तो इसलिए संत महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं, सपने होई भिखारी नरप रंकु नाक पति होई, और जागे लाभु न हानि कछु तिमी परपंच जी जोई। कहते हैं कि सपने के अंदर तुम बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत बड़ा महान राजा बन गया, बहुत दान पुण्य किया, सारे काम किए, लेकिन जब असल में तेरी आंख खुली देखा
केतु तो नरक क्या नाम है, बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल रंक है। क्यों तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जागे लाभु न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिए हो जोई। कि जागने में और तेरे पास कुछ भी लाभ नहीं है। क्यों? तू तो सपने की तरह अपना जीवन जिया है। सपने की तरह बहुत मायावी रंग बिरंगी ऐशो राम कभी बुझती प्यास नहीं। ये माया के रंग बिरंगे पदार्थों से मनुष्य की कभी भी प्यास नहीं बुझती है, और प्यास बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी वही संसार के प्रपंचों में रह के जीवन भर अपना सारा जन्म मालिक की भक्ति के लिए लगाना था, और लगा दिया इस माया के लेखे। तो क्या होगा? फिर तो आपको आखिर में रोना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अपने जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस, जितना रोज का मालिक के नाम का भक्ति का बीज इस मन रूपी धरती में बोओगे, एक न एक दिन बोया गया बीज, कोई ना कोई बीज तो ऐसा जमेगा ही। हमें तो कोशिश करनी है, हमें तो अभ्यास करना है, हमें तो हर रोज प्रैक्टिस करनी है, हमें तो हर रोज ये मेहनत करनी है कि अपने मन रूपी धरती में परमात्मा के नाम बीज बोए जाएं, जीवन भर बोते जाएं, आखिरी तक कभी न कभी तो मंजिल मिलेगी। जब चल पड़े हैं भक्ति के मार्ग पे, तो भक्ति की फसल कभी न कभी तो उगेगी। उगेगी तो उस भक्ति के फल का, जब भक्ति रूपी पेड़ बड़ा मजबूत हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो फल लगेंगे मोक्ष मुक्ति के ही फल लगेंगे। मोह निशा सबु सोनिहारा, मोह निशा सबु सोवनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि पर पंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। रामायण में भगवान श्री राम जी कहते हैं, जिस प्रकार सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए, या कंगाल और दरिद्र हो जाए, और दरिद्री मनुष्य सपने में सर्वलोक के राजा इंद्र के पद पर जा पहुंचे, या तो कोई सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए, कंगाल हो जाए, बहुत दरिद्र हो जाए, या फिर मनुष्य सपने में स्वर्ग लोक का राजा इंद्र के पद पर जा पहुंचे। अब इंद्र के बारे में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक बार किसी यज्ञ में बैठे थे, तो वहीं कोई एक कीड़ा, 3 टांग की एक टांग टूटी हुई एक कीड़ा कोई गुजरता हुआ दिखाई दिया, और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपना चल फिर पा रहा था। तो अर्जुन जी पूछने लगे भगवान श्री कृष्ण जी के, प्रभु देखिए आपकी माया लीला, ये छोटा सा कीड़ा, एक टांग टूटी हुई है, बड़ा दुख पाके, तकलीफ पाके चल रहा है, इसने ऐसा क्या किया होगा कि जो आज इसको ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ रहा है। तो फिर कहते हैं कि अर्जुन, ये जो छोटा सा कीड़ा है, ये 14 बार स्वर्ग लोक का राजा इंद्र बन चुका है, और इंद्र की पदवी से गिर के आज यहाँ कीड़े की योनि में आके पहुंचा है। तो यहाँ संत महात्मा यही बात समझाते हैं, जिस प्रकार सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए, या एक कंगाल हो जाए, या फिर मनुष्य सपने में स्वर्ग लोक का राजा इंद्र के पद पर भी जा पहुंचे, तो भी जब वो नींद से जागेगा, जाग पड़ने पर तो दोनों अवस्थाओं में कुछ भी लाभ या हानि नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि राजा था, सपने में भिखारी बन गया, आँख खुली तो फिर वो राजा का राजा है। इसी प्रकार सपने में राजा का इंद्र पद मिल गया, लेकिन जागा देखा तो वहाँ फिर वो भिखारी का भिखारी है। तो उसमें ना कुछ लाभ हुआ ना हानि हुई, बल्कि अपनी असली अवस्था में होते हैं। उसी प्रकार की संसार के दृष्टमान प्रपंच को हृदय से निकाल के ये मिथ्या जानना चाहिए। इसको कहते हैं जिस संसार में आके ना हमने लाभ किया ना हानि की, तो ये संसार के माया जाल में, प्रपंच जाल में हमें नहीं फंसना है। ये सारा का सारा सामान एक सपने के समान मिथ्या जानना है, यही संत बताते हैं। तो सब लोग इस मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सपने दिखाई दे रहे हैं। इस जगत रूपी रात्रि में केवल योगी लोग, भगत लोग ही जागते हैं, जो परमार्थी हैं और माया के इस प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को तभी एक आराम मिलता है, जगत में जीव को तभी एक सुकून या उसको जागा हुआ जानना चाहिए, जबकि उसके मन में सब प्रकार के भोग विलास से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, यानी संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति उसका लगाव ना रहे। तो ये जागा हुआ इंसान की अवस्था बताई है। ब्रह्म ज्ञानी, सतगुरु माता जी यही कहती हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरु चरणों में रह के जब हो जाती है, तो उससे हमें यही हमारे मन की अवस्था बनती है कि संसार का कोई भी पदार्थ हमारा अपना नहीं, तो इसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। आज मिल गया, कल ये छूटेगा ही छूटेगा। आज ये शरीर मिला है, एक न एक दिन ये छूटेगा ही छूटेगा। तो और किसको अपना, सहजो बज हरि नाम को, तजो जगत से नेह, और अपनों तो कछु है नहीं, अपनी सगी न दे। तो यहाँ तो सहजो बाई संत कहती हैं कि जब ये शरीर हमारा अपना नहीं है, तो और किसको अपना मानोगे। तो इसलिए संसार में आके हमें अपनी असली कमाई जो मालिक की भक्ति है, भई प्राप्ति मानुष देवरिया, प्रभु मिलन की ए तेरी बरिया, अवरे काज तेरे कित्ते न काम, मिलु साध संगत भजू केवल नाम। तो यहाँ संतों ने बताया है कि मनुष्य का शरीर मिल गया है, ये हमारी बहुत बड़ी अच्छी किस्मत है, बहुत बड़ा हमारे लिए भगवान ने कृपा करी है, दया करी है। और इस शरीर को पाके और फिर और कोई काम हमें नहीं, मालिक की भक्ति का विशेष काम के ऊपर ध्यान रखना है। और जितने तेरे काम हो, वो इस संसार प्रभु ने नहीं पूछने कि तूने वो काम किए या ये नहीं किए या वो किया, तूने वो किया। केवल मात्र इतना पूछा जाएगा कि इंसान तूने अपने मूल की पहचान की कि नहीं, इंसान तूने अपनी आत्मा की पहचान नहीं करी है या नहीं करी, तूने अपने मालिक को जाना है या नहीं जाना है, अपने असली घर की पहचान की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई। अगर इन सवालों का आपके पास कोई जवाब न हुआ, तो फिर हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए आवागमन का बंधन तैयार है। अगर मुक्त अवस्था हासिल करनी है, तो इंसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, यानी परमात्मा की पहचान करके इसके साथ संबंध जोड़ना होगा। दुनिया के जितने भी नाम हैं, वो सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं, मगर केवल नामों से हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर नामों से काम चलता होता, तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा। आज तो एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता है रहे, अगर एक संगमरमर के मकान का जिक्र करता रहे, तो क्या उसको यही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, केवल नाम से काम नहीं चलता है, रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता है। दुनिया में हमारे काम तमाम जो हो रहे हैं, वह सब वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम से काम चलने वाला नहीं है। इस नाम की वस्तु को जानना जरूरी है। यहाँ संतों ने यही शिक्षा दी है कि बने बातों से बात, तो फिर कहना ही क्या। हमें मेहनत परिश्रम करके अपने आचरण को, अपने व्यवहार को
बनाना होगा, अपने मन रूपी धरती में भक्ति के बीज को बोना होगा, फिर ये फसल एक न एक दिन उगेगी, तो फिर इस फसल के मुक्त रूप मोक्ष या मुक्ति रूप फल हम खाएंगे। आज का सतगुरु माता जी का विचार है, साध की संगत जो मिल जाए मिट जाते हैं काले दाग। कहते हैं संतों का साथ यदि मिल जाता है तो हमारे मन के अंदर जो अज्ञानता होती है वो सारी मिट जाती है। साध की संगत जो मिल जाए मन की वीणा छेड़े तार। जब संतों की संगत मिल जाती है, इस मन में ज्ञान उजाला हो जाता है, तो फिर ये मन खुशी खुशी एक अपने आप इस आत्मा को पार लगाने का कारण बन जाता है। और फिर इस आत्मा को अपने असली घर, अपने निज घर की पहचान हो जाती है, तो फिर ये मन खुश होता है। साधु होता है जो सच्चा तीन गुणों से दूर करे, साधु होता है जो सच्चा मन रोशन भरपूर करे। अब तीन गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीन गुणों में हमारा शरीर बंधा हुआ है, और इन तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत की अवस्था, वो संतों के शरण में रह के हमें गुणातीत रहने की अवस्था मिलती है। गुणातीत रहने का तरीका भी गुरु शरण में जाके, संतों की शरण में जाके हमें मिलता है। तब हमारा मन हर समय ज्ञान उजाले में, इस मन के अंदर ज्ञान का दीप जलता रहेगा। साधु एक अथाह समुंदर जिसका आर न पार नहीं, साधु की महिमा है इतनी जिसका कोई शुमार नहीं। साधु, संत, भक्त, इनके अंदर समुद्र की गहराई की तरह परमात्मा का ज्ञान भी इतना ही गहरा होता है, पर वो मिलता उन्हीं को है जिनके पास वैसा एक पात्र भी हो, जिनका मन हमेशा साफ सुथरा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट न मोहि छिद्र बावा। तो भगवान श्री राम जी भी यही कहते हैं, निर्मल मन, जिस मनुष्य का मन पवित्र है, साफ सुथरा है, वही मन इस परमात्मा को, भगवान को पा सकता है, वही साधु संत को पा सकता है। साधु की महिमा बड़ी महान, भक्तों ने खूब सुनाई है, कहे अवतार राम संत में होता भेद न भाई है। राम और संत, परमात्मा में किसी प्रकार का गुरु में भेद नहीं होता है। गुरु और परमात्मा एक ही है, सतगुरु और भगवान एक ही है, कोई अलग नहीं है। बस वो शरीर में है, वो निराकार में है, लेकिन हमें ज्ञान की जरूरत हो, शरीर रूपी धारी की गुरु सतगुरु की जरूरत है। शरीर रूप में सतगुरु मिलेंगे, भगवान रूप में सतगुरु मिलेंगे, वही हमको समझाएंगे, वही हमको बताएंगे, वही साधु संतों की महिमा का बखान करेंगे। तो आज का इन्हीं शब्दों के साथ सतगुरु माता जी का यही ज्ञान विचार है कि अपने मन रूपी धरती में भक्ति के बीज बोते जाएं आखिरी तक। एक न एक दिन परमात्मा निरंकार कृपा करेगा, दया करेगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, सतगुरु के निराकार गुरु के दर्शन हो जाएंगे। हमारे असली घर की हमके पहचान हो जाएगी। यही हमारा असली मकसद है, आत्मा का कल्याण। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।